जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पिछली कक्षा में हम विधान परिषद के ऊपर चर्चा किए थे, विधानसभा के ऊपर। आज की कक्षा में हम विधान परिषद के ऊपर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, विधान परिषद से जुड़ा हुआ जितना भी कॉन्सेप्ट है उसे हम इस एक वीडियो में क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और यदि चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम नए वीडियो को शूट करके यूट्यूब पर अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप जो है पहला लाइक देकर और ये जो चैनल है विपाट सिलेक्शन सेंटर, इसके अस्तित्व को और मजबूत बनाने में योगदान प्रस्त साबित करें। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्या कर रहे हैं कि आज की कक्षा को संचालित करते हैं। ठीक है, आज की कक्षा हमारा विधान परिषद के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंडेंट है। ठीक है, आज हम विधान परिषद को लेकर जितना भी चीज़ है महत्वपूर्ण उसके ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ना, विधान परिषद के गठन के बारे में, सभी के बारे में। ठीक है, तो चलिए विधान परिषद से लेकर हम दो चीज़ों के बारे में देखते हैं, एक तो विधान परिषद के गठन और दूसरा विधान परिषद की संरचना। ठीक है, अगर बात किया जाए विधान परिषद की गठन की तो इसका चर्चा किया गया है आर्टिकल नंबर 169 में और संरचना की चर्चा किया गया है आर्टिकल नंबर 171 में। ठीक है, विधान परिषद के गठन की चर्चा आर्टिकल 169 में किया। गठन का मतलब ऐसा कोई भी राज्य जिसमें विधान परिषद नहीं है तो उसमें विधान परिषद को कैसे लाया जाए, इसे ही कहा जाता है गठन। और संरचना का मतलब ये होता है ना कि विधान परिषद का जो सदस्य लोग हैं, यानी विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये जो सीट है विधानसभा का, इसे कहा जाता है संरचना। ठीक है, अगर विधान परिषद नहीं है तो उसे लाना क्या कहलाता है, विधान परिषद का गठन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम विधान परिषद के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, विधान परिषद के गठन के बारे में जो हम चर्चा करेंगे इसमें पहला पॉइंट आता है ना कि अधिक जनसंख्या वाले राज्य के जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधान परिषद का गठन किया जाता है। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें जनसंख्या जो है काफी अधिक है और काफी अधिक जनसंख्या होने के कारण वहाँ पे जो भी विधानसभा के एमएलए लोग हैं उन एमएलए लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, पूरे जनसंख्या को, पूरा जो क्राउड है इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना, सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अतः क्या किया जाता है कि जनसंख्या अधिक होने के कारण जनसंख्या क्या किया जाता है कि उसमें विधान परिषद को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है और विधान परिषद के माध्यम से एमएलसी को चुनकर क्या किया जाता है, भेजा जाता है, जो कि उन जनसंख्या का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है जो एक्स्ट्रा जनसंख्या है। कोई दिक्कत समझने में? तो किसी भी राज्य में जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए विधान परिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और कैसा जनसंख्या, एक्स्ट्रा जनसंख्या, जो कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के औकात के बाहर। कोई दिक्कत समझने में? क्या है कि हमारा 10 लाख पर एगो सांसद होना चाहिए, थोड़ा सा कम जनसंख्या पर होगा एक एमएलए होगा, कोनो दिक्कत समझने में? और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उतना जनसंख्या कंट्रोल यानी उतना जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पा रहा है, तो विधान परिषद का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए इसका गठन का प्रक्रिया क्या है, तो समझिए आप लोग गठन की इसकी प्रक्रिया क्या है। इसके गठन का प्रक्रिया जानते हैं क्या है? सबसे पहले जिस भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, सबसे पहले उस राज्य के विधानसभा से अपने राज्य में विधान परिषद के गठन से संबंधित एक विधेयक को क्या करना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। ठीक है, और वह पास जो है 2/3 से पास कराएगा। ठीक है, तो उस राज्य के विधानसभा से 2/3 बहुमत से क्या किया जाएगा कि विधेयक को पास कराया जाएगा और विधेयक को पास कराने के बाद वह विधेयक जाता है संसद में और संसद उसे साधारण बहुमत यानी कि 1/2 बहुमत से यदि पारित कर दे तो समझ जाइए कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो गया। कोनो दिक्कत समझने में? तब विधान परिषद के गठन की सिंपल प्रक्रिया है। ठीक है ना, कि राज्य के विधानसभा से 2/3 बहुमत से विधेयक को पारित कराया जाएगा, संसद में भेजा जाएगा, संसद यदि उसे अनुमोदित कर दिया, पास कर दिया, तो समझिए कि क्या हो जाएगा, उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। यानी गठन के लिए क्या किया जाएगा, राज्य के विधानसभा में प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, संसद में भेजा जाएगा और संसद उसे साधारण बहुमत से क्या करेगा, पास कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू कहाँ होती है,
तो विधान परिषद, अगर किसी भी राज्य को विधान परिषद चाहिए तो विधान परिषद की गठन की प्रक्रिया की शुरुआत विधानसभा में होती है। कहाँ होती है? विधानसभा में। जबकि अंतिम अनुमोदन या गठित होता है, गठित कौन करता है? संसद करता है। कौन करता है? संसद। बिना संसद के परमिशन के किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर बात की जाए किसी राज्य में विधान परिषद को हटाने की या समापन की, तो उसकी भी प्रक्रिया, जिस प्रकार गठन की प्रक्रिया है उसी प्रकार किसी राज्य से विधान परिषद को हटाया भी जा सकता है। राज्य से 2/3 बहुमत से क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा, संसद में भेजा जाएगा, संसद साधारण बहुमत से क्या कर देगा? उसे पास कर देगा, अपने आप राज्य से विधान परिषद क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कोनो दिक्कत समझने में? वर्तमान समय में तो ऐसे 6 ही राज्य है जिसमें विधान परिषद है, जिसके बारे में हम शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। जिसमें उत्तर भारत के 2 राज्य हैं और साउथ के 4 राज्य हैं, ठीक है ना। 6 राज्य है जिसमें विधान परिषद है। चलिए, पश्चिम बंगाल मांग कर रहा है विधान परिषद के गठन की, ठीक है। राजस्थान भी मांग कर रहा है। चलिए आइए, अब इसकी संरचना के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो विधान परिषद की संरचना की चर्चा किया गया है आर्टिकल नंबर 171 में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा विधान परिषद की संरचना में क्या होता है। एक बात दिमाग में बिठा कर रखिए कि अगर संरचना की हम बात करें तो संरचना का मतलब होता है बनावट, यानी कि आकार। यानी आकार कहने का मतलब, यहाँ पर आकार किसका है? विधान परिषद की। तो विधान परिषद की आकार का मतलब ये होता है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है या कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, यही विधान परिषद का क्या है? यही विधान परिषद का संरचना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधान परिषद में अधिकतम कितनी हो सकती है, ठीक है ना। तो विधानसभा के, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा, उस राज्य के विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/3 सदस्य के बराबर क्या होना चाहिए? उसके विधान परिषद में सदस्य होना चाहिए। जैसे उदाहरण हम यहाँ पर बिहार का लेते हैं। बिहार के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। 243 का यदि 1/3 हम निकालेंगे तो 3 8 24, 3 का 3, यानी कि 81 सदस्य। कितना सदस्य? 81। यानी बिहार में विधान परिषद के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 81 सदस्य, यानी 81 सीट हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में बिहार में कितना है? 75 ही है। यानी 6 को और बढ़ सकता है, 6 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, यानी 75 है। कितने हैं? 75 है, ठीक है ना। तो यही बात बताया गया है कि किसी भी राज्य के जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए विधान परिषद में, ठीक है ना। और एक और बात है कि कम से कम विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40। तो कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा की सीटों की संख्या का 1/3 के बराबर। किसके बराबर? 1/3 के बराबर। अब विधान परिषद जो है ना, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो देखिए, 2 पॉइंट दिमाग में बैठा के रखिएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसके माध्यम से विधान परिषद के सदस्यों का क्या होता है? चुनाव, निर्वाचन होता है, ठीक है। याद करके रखिएगा, ऐसा कोई भी निर्वाचन जिसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं ले रही होती है तो ऐसे निर्वाचन को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो विधान परिषद के सदस्य हैं इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं ले सकती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझने में? इनडायरेक्टली रूप से भाग लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के टोटल 5 स्लैब है। कितने स्लैब है? 5 स्लैब। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, यानी 1/3 2, 1/6 1 और 1/12 2, यानी 2 2 4 1 5। टोटल विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के कितने स्लैब है? 5 स्लैब है। और इन्हीं 5 स्लैबों के माध्यम से कोई भी राज्य हो, उस राज्य के जो विधानसभा है, उस विधानसभा में सदस्यों, विधान परिषद जो है, विधान परिषद में सदस्यों की क्या किए थे? नियुक्ति। जैसे बिहार में कितना है? 75 है। तो 75 का सब ये निकाल लेंगे, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, ठीक है। तो 75 का यदि 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा? 25। फिर 1/3 वही 25 हो गया। अगर निकालेंगे 1/6 का मान तो कितना आएगा? लगभग 12-13 करीब में, 13 मान लीजिए, चाहे 12 ही मान लीजिए, कितना आएगा? 12। और यदि 1/12 निकालिएगा तो कितना आएगा? 6 एगो 7 मान लीजिए, ठीक है। 6 पॉइंट कुछ आएगा, एगो 7 मान लीजिए। इसको पूरा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कितना स्लैब हो गया?
5, 1 2 3 4 5, 5 स्लेब हो गया। अब ये जो पहला स्लेब है, दूसरा स्लेब है, तीसरा, चौथा और पांचवा स्लेब है, इसमें आखिर इस निर्वाचन में मत कौन डालता है, ठीक है ना, कौन चुनता है, कौन निर्वाचित करता है, ये जानना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 1/3 और 1/3, ये 1/3 का दो जो स्लेब है इसमें दो आदमी भाग लेते हैं। पहला 1/3 में जो विधानसभा के सदस्य लोग हैं वो लोग पहला 1/3 को चुन लेते हैं। दूसरा 1/3 को जो पंचायत और नगर पालिका के सदस्य हैं वो लोग चुन लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ये दो को दिमाग में बैठा कर रखिएगा। 1/3 वाला जो स्लेब है वह विधानसभा के सदस्य लोग 1/3 एक को चुन लेते हैं और दूसरा 1/3 को पंचायत और नगर पालिका वाला चुन लेते हैं, ठीक है। 1/6 वाला जो स्लेब है इसको राज्यपाल मनोनीत कर देते हैं। कौन मनोनीत कर देते हैं? राज्यपाल। और राज्यपाल एक यहाँ पर बताया गया है कितना, ऐसा 5 ऐसा कंडीशन बताया गया कि इन्हीं 5 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फॉलो करते हुए आप 12 सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। कोनो एक ही क्षेत्र से उठा सकते हैं या अलग अलग क्षेत्र से उठा सकते हैं, ठीक है। जो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन में अगर भाग लिया हो तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत कर दिया जाएगा। किसके लिए? और राज्यपाल के द्वारा ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर दिया जाएगा विधान परिषद में। इसकी चर्चा आर्टिकल 171 के 5 में किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब 1/12 का दो स्लेब है। तो पहला 1/12 का जो स्लेब है इसे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए जो भी शिक्षक लोग हैं वो लोग चुनते हैं। पहला 1/12 का माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए जो भी शिक्षक लोग हैं उनके द्वारा चुना जाता है। और दूसरा 1/12 जो है यह स्नातक किए हुए स्टूडेंट, छात्र, वैसा छात्र जिसका 3 साल हो गए हो स्नातक किए हुए, वो लोग इस चुनाव में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। यानी कि जो छात्र 3 साल हो गया जिसका ग्रेजुएशन किए हुए, तो वो लोग 1/12 वाला स्लेब के अंतर्गत अपना मतदान कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा विधान परिषद के संरचना में हम आपको ये सभी बातें बताए हैं, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन का स्लेब कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। 1/3 जो होता है वह पंचायत और नगर पालिका के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है। पहला 1/12 माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। जबकि दूसरा 1/12 स्नातक किए हुए 3 साल जो भी बच्चे हैं वो लोग 1/12 सदस्यों को क्या कर देते हैं? चुन सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बाबू स्पेशल तौर पर हम विधान परिषद के गठन और संरचना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर क्या किए हैं? चर्चा की है। आगे जो है विधानसभा और विधान परिषद से जुड़े हुए अन्य जितनी भी पॉइंट है उसके ऊपर हम धीरे धीरे चर्चा करते हुए और कोशिश करेंगे कि अपना वीडियो जो है 10 मिनट या 20 मिनट के अंतराल में क्या करें, इसको समाप्त कर दें। इसी के लगभग में हम वीडियो को क्या करें? समाप्त करें, ताकि छोटा वीडियो रहेगा, आपको देखने में भी सुविधा रहेगा, ठीक है। और अंत में एक बार और आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, हमारे चैनल को क्या कीजिए? सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल सके, व्यू मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके, ताकि चैनल क्या है यूट्यूब पर जिंदा रहे। कोई दिक्कत समझने में? तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद।